छोटे से गांव में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के एक कोने में बसी हुई दलित बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ राजा का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उन्हें गांव के बाहर रहने को मजबूर किया जाता था। उन्हें कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति उनके छाया तक नहीं पड़ना चाहता था। दलित समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उन्हें गांव के सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं थी। उनके बच्चों को स्कूल में प्रेस में नहीं दिया जाता था और उन्हें अपने ही गांव में अछूत माना जाता था। राजा विक्रमादित्य के अत्याचार से तंग आकर दलित समुदाय के लोगों ने अपने आप को बदलने का फैसला किया। इसी बीच एक जवान लड़का रोहन सामने आया, जो अपनी जाति के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार था। रोहन ने शिक्षा को हथियार बनाया और अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। रोहन ने सबसे पहले अपने समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया, जहां वे पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख सकें। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। रोहन के नेतृत्व में दलित समुदाय ने राजा विक्रमादित्य के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। आवाज इतनी बुलंद हुई कि राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने सलाहकारों से बात की और उन्हें एहसास हुआ कि दलित समुदाय के साथ अन्याय किया है। उन्होंने दलित समुदाय के लोगों से माफ़ी मांगी और उनके साथ न्याय करने का वादा किया। रोहन की मेहनत रंग लाई और गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। गांव में सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहने लगे और दलित समुदाय के लोगों को उनके अधिकार मिलने लगे। रोहन की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। गांव में नए युग की शुरुआत हुई और सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहने लगे। दलित समुदाय के लोगों को अधिकार मिलने लगे और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। रोहन की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने अपने समाज को बदलने का फैसला किया। गांव में शिक्षा का प्रचार होने लगा और लोगों में जागरूकता अपने आने लगी। रोहन की मेहनत रंग लाई और गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा और संघर्ष से ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें आगे की राह दिखाती है और हमें अपने समाज को बदलने के लिए काम करना होगा और सभी जातियों के लोगों को एकजुट करना होगा। हमें शिक्षा को हथियार बनाना, अपने अधिकारों की लड़ना होगा। रोहन की कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने समाज को बदलने के लिए काम के लिए प्रोत्साहित करती है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और शिक्षा से ही हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ें तो हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। रोहन की कहानी हमें प्रेरित करती है और हम अपने समाज को बदलने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर करना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।